जय हिंद, मेरा नाम है नीरज जाटव और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल पर। और आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो 10th क्लास में और 12th क्लास में जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं और अभी तक पढ़ाई नहीं की है, वो कैसे पास होंगे। और पास होंगे वो भी बहुत अच्छे नंबरों से होंगे। उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी। यहां पर जो मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूं, उस टेक्निक से आप ये मान लीजिए अपने 75 से प्लस परसेंटाइल आप यहां से गेन कर सकते हैं। इस टेक्निक को आपको सिर्फ फॉलो करना है, प्रॉपर वे में करना है। आपके पास 3 महीने रह गए हैं, आपका दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, और आपके 1 मार्च से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, ये मान करके चलिए। यानी मे बी पॉसिबल है आपके 25 फेब से स्टार्ट हो सकते हैं एग्जामिनेशन। सो अब आपको करना क्या है वो मैं बताने वाला हूं। किस तरीके से आप टाइम टेबल बनाएंगे, किस तरीके से आप चीजों को आप हैंडल करेंगे। अगर अभी तक आपकी जो स्टडी है वो एकदम जीरो है तो प्लीज उसको, कोई दिक्कत नहीं है आज तक की डेट में, बट अब से दिक्कत हो जाएगी। पास होने की टेंशन रहेगी, बच्चे डिप्रेशन में जा सकते हैं, कई सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। और कल डिप्रेशन में जाने से बेटर यह है कि आज की डेट में थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए। अगर आप मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली आप ही के लिए ही बहुत ज्यादा अच्छा और बेहतर रास्ता आने वाले भविष्य में देखने के लिए मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। आप लोगों को करना क्या है, बेसिकली इस दुनिया में 2 तरीके से और 2 टाइमिंग पे इंसान पढ़ते हैं। एक स्टूडेंट जो दिन में आपका मतलब कि अर्ली मॉर्निंग उठ करके पढ़ सकता है, जिसको हम डायनल पीपर बोलते हैं, और एक होते हैं जो जिनके रात के समय पे ज्यादा अच्छे से बेहतर या कंसंट्रेशन की पावर अच्छी रहती है। अब आपको ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। अगर आप देर रात में पढ़ने में बहुत ज्यादा सहज महसूस करते हैं, कंफर्टेबल है, तो मेरी आप बात मानिए, आप रात में ही पढ़िए। देयर इज नो नीड टू चेंज योर फिक्स रूटीन। दूसरी बात, अगर जो लोग आप अर्ली मॉर्निंग वाले व्यक्ति हैं तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जिस टाइम पे पढ़ रहे हैं उसी टाइम पे पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। आपको सबसे पहले अपनी टेंडेंसी जो है वो चेक करनी है, प्रकृति क्या है आपकी। आप सुबह जल्दी जाग सकते हैं या फिर देर रात से सो सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट कुछ विशेष जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसके लिए आप बोर्ड पर जरूर देखें। सबसे पहली बात, जो आने वाले टाइम टेबल है, आने वाला जो टाइम है आपका दिसंबर, जनवरी और फरवरी, इन 3 महीने के लिए बस आपको ये चीजें फॉलो कर लेनी है और आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट बहुत लंबे समय तक देख भी पाएंगे, क्योंकि ये आपकी हैबिट में डेवलप हो जाएगा। ये आपकी हैबिट में डेवलप हो जाएगा। ये कहें कि आप बहुत बेहतर तरीके से अपनी लाइफ को, आने वाली लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, क्योंकि आपको बहुत अच्छे कॉलेजेस में, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिल पाएगा। सो देखते हैं, सबसे पहले जो स्टूडेंट होता है बेसिकली वो 2 टाइप से फॉलो करता है। या तो रात में अच्छे तरीके से पढ़ सकता है, या फिर वो दिन में, इसका मतलब ये है सुबह अर्ली मॉर्निंग। करना क्या है, अब आपको टेंडेंसी चेक करनी है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। टेंडेंसी मतलब आप देर रात में, अगर आप चाहें रात को अगर 2 बजे या 3 बजे तक भी सो जाएं तो कोई इशू ना हो आपको, ठीक है। अगर आप सुबह 3 बजे उठ सकते हैं या सुबह 4 बजे उठ सकते हैं, वेल एंड गुड। तो इसमें करना क्या है, इस प्रिपरेशन में सबसे मेन बात यह है कि आपको पर डे 6 से 8 आवर्स की स्टडी करनी है। 6 से 8 आवर्स, वो भी दिन भर में, ठीक है। और इसके साथ ही साथ में आपको क्या करना है, इसका मैं अभी भी ये बताऊंगा कि किस तरीके से इसको हम बांटेंगे, जिसके कारण आप सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहां पर आपको 6 से 8 घंटे की आपको क्या करनी है, स्टडी करनी है। ये आपके स्टडी आवर्स के लिए नंबर 1। अब इस टाइम पे आपको 6 आवर्स की स्लीप के लिए रखना है। एनी हाउ 6 आवर्स स्लीप के लिए रखना ही रखना है। आप ये ना करें कि नहीं अब तो मेरे एग्जाम्स आ गए, तो क्या हो गया, एग्जाम्स आ गए तो क्या हुआ। एग्जाम्स आने से कुछ परिवर्तन नहीं होगा, एग्जाम्स तो आएंगे और हमेशा चलते रहते हैं एग्जाम, बट हेल्थ भी इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर आपको 6 आवर्स पर डे स्लीप के लिए भी आपको रखना है। इसके बाद आपको
अब ये जो 8 घंटे हैं, 6 से 8 घंटे आपको किस तरीके से हैंडल करना है वो हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको पता कर लेना है कि आप किस प्रकृति के व्यक्ति हैं, टेंडेंसी क्या है आपकी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है सुबह उठने वाले व्यक्ति हो, देर रात को आप पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं जो टाइम टेबल बताने वाला हूं आपको, वो टाइम टेबल सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको जो फॉलो करने स्टेप, वो सभी को यही स्टेप फॉलो करने हैं। तो स्टेप मैंने आपको बता दिए हैं। स्टेप इसमें 2 हैं। एक, आपको 6 to 8 आवर्स की पर डे स्टडी होनी चाहिए और आपकी 6 आवर्स की स्लीप होनी चाहिए, एटलीस्ट कह रहा हूं मैं, मिनिमम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, एक नोटबुक लेना है आपको। नोटबुक लेने के बाद आपको उसमें आपके सब्जेक्ट मेंशन कर देने हैं। जस्ट लाइक मैंने आपको माना है 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, तो आपका क्या रहेगा, एक पेज आपने असाइन कर दिया मैथ्स को, दूसरा जो पेज है वो हमने असाइन कर दिया आपकी केमिस्ट्री को, और तीसरा पेज हमने फिजिक्स, चौथा पेज हमारा इंग्लिश, एंड लास्ट पेज है आपका हिंदी। इन सभी को आपको करने के बाद क्या करना है, अब आपको लिखना है आपकी यूनिट्स। कितनी यूनिट्स हैं आपकी, मैं यहां पर मान के चलता हूं आपकी 20 यूनिट्स हैं आपकी। मैथमेटिक्स में कितनी यूनिट्स हैं आपकी, 20 यूनिट्स अवेलेबल है। अब यहां पर आपको करना क्या है कि ये 20 यूनिट्स आपने लिख ली हैं, और उसी तरीके से सेम स्टाइल में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी एंड इंग्लिश का भी आपको मेंशन करना उस नोटबुक में। नोटबुक में आपको मेंशन करने के बाद करना क्या है, आपने यहां पे फर्स्ट यूनिट डाल दिया, सेकंड डाल दिया, थर्ड डाल दिया, फोर्थ डाल दिया, और अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आपको 20 तक चले जाना है। इसके बाद आपको करना क्या है, और आपको यहां पर डेट डालनी है। सपोज दैट डेट कितनी है, 1 दिसंबर 2022। तो यहां पर आपने लिखा 1 दिसंबर 2022। जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसी डे में आपको कंप्लीट करना है 1 यूनिट पर डे में, और मे भी पॉसिबल है तो आप यहां पर एक काम करिए, 2 दिन ले लीजिए, 3 दिन ले लीजिए, पर आपको 3 दिन में 1 यूनिट कंप्लीट करनी है, एटलीस्ट कह रहा हूं मैं। तो आपको यहां पर काफी यहाँ पे एक्सरसाइज होती हैं, आपको लिखना पड़ता है, कई सारी चीजें होती हैं। तो यहां पर आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ 3 दिन में आपको 1 यूनिट निपटानी है, 3 दिन में। और साथ ही साथ में आप यहां पर रिवीजन के लिए भी डालेंगे R1 और R2। तो आपको क्या करना है, जस्ट 7 दिन बाद एक रिवीजन करना है, और जस्ट 7 दिन बाद कितना हुआ आपका 8 ऑफ, और इसके बाद आप 7 दिन बाद या फिर 14 दिन बाद, जैसा भी आपकी मेमोरी है उस हिसाब से आप यहां पे कर सकते हैं। तो आपको यहां पर कर लीजिए, सिर्फ 16 दिन बाद और कर लीजिए, तो आराम से आपका यहां पर 24 के आसपास आप पहुंच जाएंगे। तो ये रहा आपका एक पैटर्न। इस पैटर्न में अगर देखा जाए तो आपने जैसे फर्स्ट यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाती है, आप फर्स्ट यूनिट पे इस तरीके से गोला लगा देंगे। जैसे आपकी दूसरी यूनिट कंप्लीट हो जाती है, यहां पे फिर गोला लगा देंगे। यहां पे तीसरी यूनिट जैसी कंप्लीट हो जाती है, आप गोला लगा देंगे। अब यहां पर करना क्या है, आपको करना यहां पर यह है कि आपने एक सब्जेक्ट ले लिया मैथमेटिक्स, एक सब्जेक्ट आपने ले लिया है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में आपने सब्जेक्ट लेने के बाद यहां पर 3 आवर्स आपको डिनोट करने हैं, 3 आवर्स मैथमेटिक्स के लिए। और आपको एक किसी ऐसा सब्जेक्ट रखना है जो कि आपका पढ़ने वाला हो, ठीक है। आप चाहें तो केमिस्ट्री को याद कर सकते हैं, केमिस्ट्री में अगर कम न्यूमेरिकल है तो आप केमिस्ट्री को भी रख सकते हैं। तो आपको 3 आवर्स का या फिर 2 आवर्स का आपको क्या रख देना है, आपको 2 आवर्स का आपको केमिस्ट्री रख देनी है। सेम अप्रोच में रखना है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको यहां पर लिखते हुए चलना है, वर्क करते हुए चलना है, पेन पेंसिल से आपको यूज करना है। फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हुई, आपने उसको गोला मार दिया, दूसरी यूनिट हुई आपने उसको गोला मार दिया, तीसरी यूनिट हुई गोला मार दिया। साथ में आपको यहां पे ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि आपने किस डेट में आपको रिवीजन करना है, ठीक है। अब इसके बाद आपने देखा यहां पर कि 3 और 2 5 अभी भी आपको पढ़ना है,
लगभग 2 से 3 घंटे और पढ़ना है। तो 2 से 3 घंटे पढ़ने का क्या अप्रोच है आपको? 2 से 3 घंटे पढ़ने के लिए आपको यहां पर, ठीक, 2 से 3 घंटे पढ़ने के लिए करना क्या है आपको? यहां पर रिवीजन करना है आपको। अगर आप ये रिवीजन, ये टेक्निक आप फॉलो करते हैं, आप मेरी बात का भरोसा करिए, बिलीव करिए, आपके परसेंटाइल जो मैं बता रहा हूं उससे 10 ऊपर ही आएंगे, 10 परसेंटाइल ऊपर ही आएंगे, नीचे नहीं आएंगे। जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज आप लोगों को सिर्फ इतना करना है कि आप अपने बच्चे के द्वारा जो भी किया जा रहा है, इस नोटबुक को पर डे चेक करना है, ये 3 दिन में चेक करना है। आपको ऐसा नहीं करना है अरे बच्चा पढ़ रहा है, अरे पढ़ तो रहा है, उसको चेक करिए। आप लोग ऑफिस में देखते होंगे, कहीं पर भी देखते हैं, हर एक जगह पर, जब तक कि जो एक काम करने वाली बॉडी है, उस बॉडी के ऊपर एक ऐसी बॉडी ना हो जो उसको चेक करे, तब तक उनका भला नहीं होने वाला, बिल्कुल भला नहीं होगा। इसलिए आपको करना क्या है, जैसे भी आपने जो भी यूनिट पढ़ ली, उस यूनिट के आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व करना है। उस यूनिट का मान लेते हैं आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसका कुछ भी आप नाम ले लीजिए XYZ, उस XYZ यूनिट के आपको प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन पेपर लेने हैं और उसके जो क्वेश्चंस आए उनको बना के देखना है, ऐसा टेस्टिंग पर्पस। अगर आप लोग इतना करने में सक्षम हैं तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं, आप ये वीडियो रिकॉर्डेड है, अगर आपने इतना मेहनत कर लिया तो ये बात की श्योरिटी है 75 नहीं बल्कि आप 80 से प्लस ही करेंगे, कम नहीं होगा इससे। लेकिन यहां पर पेरेंट्स और बच्चे दोनों की मेहनत की बात है। और मैं कौन बता रहा हूं इसको? मैं लगभग 5 से 6 साल से बच्चों को गाइड कर रहा हूं बड़े बड़े अलग अलग कंपटीशन के लिए, और अनअकैडमी एजुकेटर भी रह चुका हूं, महिंद्रा जैसी जो संस्थाएं हैं उनमें भी काम कर चुका हूं। तो इन चीजों को मैं बहुत अच्छे से समझता हूं कि बच्चे जो हैं वो कहां पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टाइम वेस्ट मत करिए, टाइम प्रीसियस है। मोबाइल फोन दूसरा मिल जाएगा, पैसे दोबारा कमाए जा सकते हैं, हर चीज दोबारा मिल सकती है, बट गया हुआ टाइम वापस नहीं मिलेगा। ये 3 महीने, सिर्फ ये 3 महीने, ये 3 महीने 4 महीने मेहनत कर लो, उसके बाद अप्रैल में खूब मौज करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, दूर दूर तक दिक्कत नहीं है। मैं एक बार फिर समराइज करता हूं आप सभी लोगों के लिए, यही सेम फॉर्मेट। इस फॉर्मेट में क्या करना है आपको, यहां पर आपको फॉर्मेट में ये रखना है कि आपको 8 to 9 आवर या फिर 6 to 8 आवर्स या 6 to 9 आवर्स, जो भी आपको अच्छा लगे उतना आपको रखना है पढ़ने के लिए एनी हाउ। कि आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या दिक्कत है, मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राम वगैरह जो भी आप मेरा अकाउंट्स हैं मैं आपको बिल्कुल प्रोवाइड करवा दूंगा। वॉट एवर यू वॉन्ट टू आस्क मी, यू कैन शेयर योर प्रॉब्लम वाया ईमेल। अब मैं आपको यहाँ पर इतनी सी बात बता रहा हूं कि आपको 6 से 8 घंटे पढ़ना है बस, अच्छे से प्रॉपर तरीके से। उसके बाद फिर जाओ तुम खेलो कूदो, कोई दिक्कत नहीं, 1-1.5 घंटे घुमाओ फिर आओ। इसके बाद करना क्या है, आपको 6 से 8 घंटे को इस तरीके से डिवाइड करना है कि 2 घंटे 2 सब्जेक्ट आप लेकर के चलिए, 2 सब्जेक्ट आप लेकर के चलिए। 2 सब्जेक्ट लेकर के कैसे चलना है आपको, मैंने आपको बताया 3 आवर्स के लिए आपको क्या करना है, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट को पढ़ना है, और उसके बाद आपको फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट को भी क्या करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को टाइम देना पड़ेगा। तो आपको सिर्फ कुछ नहीं है, आप 2 घंटे इसके लिए दे सकते हैं, फिजिक्स के लिए 2 घंटे, केमिस्ट्री के लिए दे सकते हैं। आपको 2 घंटे केमिस्ट्री लेकर के बैठना है, कुछ बने ना बने बैठना है। आज कितनी है हो रही है आपकी डेट, 28 नवंबर हो रही है। आपको 2 से 3 दिन 4 दिन आपकी बॉडी को शिफ्टिंग होने में टाइम लगेगा। आप कुछ ना करो, कुछ ना करो, सिर्फ ये 8 घंटे के लिए बैठ जाओ। मन यही कहेगा अरे यार बैठ तो रहिए, थोड़ा किताब उठा लेते हैं, क्या दिक्कत है। इसी चीज को आपको फॉलो करना है। विदाउट हार्ड वर्क यू कैन नॉट अचीव योर गोल। इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे दोस्तों, मेरे छोटे भाई बहनों, आप लोगों से सिर्फ इतनी सी बात है, जो मैं आपको फिनोमेना बता रहा हूं, जो मैं आपको प्रिंसिपल्स बता रहा हूं, पढ़ाई के लिए टेक्निक्स बता रहा हूं, उसको फॉलो करिए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।